हड्डियों में तुझे जीवन दे दूंगा, नया सेना को मैं खड़ा करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रिय है। फिर न कभी प्यासा हो, फिर न कभी प्यासा हो, जीवन का वो श्रोता है। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, ये शीघ्र ही समय पर पूरा होगा और इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें कुछ समय लगे, फिर भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि ये निश्चय पूरा होगा, इसमें देर ना होगी। लोगोस मीन्स लिखित परमेश्वर का वचन, रेमा मीन्स वो लिखित परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर आपका जिंदगी के लिए वचन देता है। कुछ ऐसा वचन है आपका होल लाइफ के लिए देगा, तुमको मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ, होल लाइफ के लिए। उसको प्रतिदिन प्रति साल का वचन नहीं है, आपका बुलाहट के साथ एक विशाल कंप्लीट आपका लाइफ का एक वचन परमेश्वर देता, मैं तुमको ऐसा करने के लिए जा रहा है। ये रेमा जो है परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसका पद्धति, उसका उद्देश्य, उसका प्लान, मास्टर प्लान आपका जीवन में आप नहीं पूछने से भी, आप नहीं खोजने से भी प्रभु प्रकट करता है। आयसाया चैप्टर 65 वर्स 1। जो मुझे पूछते भी ना थे उनको मैंने अपने खोजी बनने दिया, जो मुझे खोजते भी ना थे उनसे मैं मिला। जिस जाति ने मुझे नाम लेकर नहीं पुकारा, उससे मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ। हालेलुया। ये जो कहता है मास्टर प्लान, आप इसमें देख सकता है। इसमें से जो व्यक्ति को बारे में, जो जाति के विषय में प्रभु प्रकट होने के लिए जा रहा है, उसका नाम इस पे नहीं है, परंतु प्रभु बोल रहा है मैं एक जाति को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ हूं, वो मेरे और घूमेंगे, मेरे और फिरेंगे। मैं कुछ ऐसे व्यक्ति को चूज करने के लिए जा रहा हूं, चुन लिया है ऑलरेडी। वो मुझे पूछता भी नहीं है आज का डेट में, मुझे खोजता भी नहीं है आज का डेट में। वो बाजार में है, वो परमेश्वर को खोज नहीं रहा है, परंतु उसको ऑलरेडी मैंने चुन लिया है। तो वो बाजार में है, अंधकार में है, पाप में है, वो व्यक्ति अभी डार्कनेस में है। वो व्यक्ति डार्कनेस में रहने का समय परमेश्वर उसके विषय में बोल रहा है, मुझे वो खोज नहीं रहा है, परंतु वो मुझे खोजेंगे। मुझे वो ढूंढ नहीं रहा है, परंतु वो मुझे ढूंढेंगे। मेरा नाम लेकर के वो पुकारता नहीं है, परंतु वो, हेलो कहाँ हैं आप, आपके विषय में बोल रहा है। ऐसे करके परमेश्वर भीड़ में से आपका नाम लेकर के पुकारता है, आओ मेरे पीछे, क्योंकि तू वहां रहने वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे चुना हुआ प्रजा है। तू मेरा घोषणा करेगा, तू मेरे काम को पूरा करेगा, तू मेरे इच्छाओं को पूरा करने वाला है। भले आज तू मुझे नहीं खोज रहा है, परंतु तेरा मास्टर प्लान मेरा फाइल के अंदर में है। आज तू मुझे समझ नहीं रहा है, परंतु तेरा जिंदगी का मास्टर प्लान मेरा रिकॉर्ड में फाइल किया हुआ है। जब वक्त आएगा तू टर्न करेगा और कहेगा यीशु ही मेरा प्रभु है, और यीशु ही मेरा राजा है, और यीशु ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर का पुत्र है। वो समय सिर्फ तेरे लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए बोलता है
दर्शन समय के लिए निर्धारित किया हुआ है। कोई भी दर्शन बिना समय का नहीं होता है। परमेश्वर की ओर से एक दर्शन है तो उसका टाइम लिखा हुआ है। यहां पर सुबह हम लोग आया, आराधना का समय 9 बजे, शादी का समय 11 बजे, स्कूल का समय 7 बजे। वैसे ही परमेश्वर का दर्शन को पूरा होने का समय परमेश्वर उसका नीचे नोट किया हुआ है। इस साल, इस महीना, इस दिनों में मेरा यह दर्शन पूरा होगा। परंतु दर्शन का जीरोफ कॉपी आपके हाथ परमेश्वर दे देता है। आप केवल इंतजार कर रहा है उस दर्शन को पूरा करने के लिए। उसके लिए प्रोसेसिंग है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना परंतु उसने तुरंत राजा नहीं बना, समय लगा, प्रोसेसिंग हुआ है, तब जाकर के राजा उसने बना है। परंतु परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा, मेरा उद्देश्य अनुसार, मेरा मन के मुताबिक एक जवान को, एक व्यक्ति को मैंने पाया है। बाइबल में लिखा हुआ साम्स में परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों को और ताकता है, कौन मुझे रियल में खोजता है, कौन मुझे खोजता है। ऐसे तो संसार परमेश्वर को नहीं खोज रहा है परंतु परमेश्वर का खोज रहा है। परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर खोजता है। परमेश्वर का खोजने वालों को परमेश्वर को क्यों खोजने का जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज ए पर्सन। परमेश्वर एक व्यक्ति है। ही इज ए पर्सन। हालेलुया। उस महान परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ, वो स्वर्ग में सिंहासन में विराजमान है। उसका हाथ है, उसका पैर है, उसका आंखें हैं, उसका जीभ है, उसका बाल है, उसका हर चीज आत्मिक रिलम में एस्टैब्लिश्ड है। गॉड इज ए पर्सन। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है, वो आपको खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे पूछते भी ना थे, हम सब मिलकर के उनको मैंने अपने खोजी बनने दिया। समझ में आया आपको मास्टर प्लान? यस। मास्टर प्लान मीन्स क्या है? उसका पूरा जिंदगी का प्लान पहले से निर्धारित करके रखा हुआ है। जो मुझे खोजते भी ना थे उससे मैं मिला। यह सब वचन पढ़ने के समय मुझे मालूम है इसका मतलब रियल में क्या होता है, क्योंकि मेरा जिंदगी इसी से मिलता है। मैंने कभी परमेश्वर को खोजा नहीं था, परमेश्वर के विषय में मेरे इंटरेस्ट भी नहीं था, परंतु आज उस महान परमेश्वर का प्रचार मैं करता हूं, वो मेरा प्रभु है करके। यही है ये वचन। मैं अपने से नहीं घुमा, टाइम आ गया, उसने मुझे अपने पास खींच लिया है। मैं अपने से नहीं घुमा है, उसने अपने आप मुझे खींच लिया है अपने पास। इसलिए बोलता है, मैं इसका अर्थ को व्यक्तिगत रीति से मैं इसको जानता हूं, क्या इसका अर्थ होता है। जो उस प्रोसेसिंग से गुजरा है उसको मालूम है व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन का अर्थ क्या होता है। उस प्रोसेसिंग में जिसने गुजरा है, एक्सपीरियंस किया है, उसको मालूम है परमेश्वर जिसको खोजता भी नहीं है उसको पहले से बुलाया था। नाम भी नहीं लिया है परंतु उसने उसको नाम लेने दिया है। उसका ताकत है। देखिए, इसलिए बोलता परमेश्वर का ताकत सबसे महान होता है। कितना भी हम घूमे फिरे, उसका पावर हमें अपने पास खींच लेता है। हम उससे दूर नहीं जा सकता है, हम उससे भाग नहीं सकता है। जितना भी भागो वापस उसी के पास आ जाएंगे। योना भागा बच्चों की तरह, परंतु रिटर्न उसके हाथ में सुरक्षित पाया गया है।
उसके चुने हुए लोगों के लिए रोमन्स चैप्टर 8:28 में कहा, सब कुछ मीन्स सब कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर को जो प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो बुलाया गया है, उसका जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको मार भी मिले परंतु वो आशीष में बदलेगा। एक भी चीज बिना काम का नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए नीचे हम लोग पढ़ेंगे, जिस जाति ने मुझे नाम लेकर नहीं पुकारा उससे मैंने कहा मैं यहां हूं। यहां हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी लोगों के विषय में यीशु ने कहा था, जो पिता से सुना है वो मेरे पास आएंगे। इसके विषय में यही है वो वचन, जो पिता से सुना है सीखा है वो मेरे पास आएंगे। मेरे पास आने से फिर हम पिता का ओरिजिनलिटी को दिखाएंगे। हालेलुया। परंतु उसी का ऑर्डर से मेरे पास आ रहा है। मेरे पास आने से उसका मानुषिक बुद्धि के अनुसार मैं परमेश्वर को प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मनुष्य बनने से ये आशीष मिला है। परमेश्वर मनुष्य बनने से ये आशीष मिला है। यही है सबसे बड़ा हमारे लिए अनुग्रह और वरदान। परमेश्वर मनुष्य बन गया है। मनुष्य को वो बना सकता है तो क्या वो मनुष्य नहीं बन सकता? हालेलुया। मनुष्य को बचाने के लिए उसने बॉडी में प्रकट किया है अपने आप को और बोला, मुझे छुओ, देखो, मेरे को स्पर्श करो और समझो, मैं तुमको दिखाऊंगा स्वर्ग का राज्य क्या है। मैं तुमको दिखाऊंगा और समझाऊंगा व्हाट इज द रियल लाइफ। कौन है परमेश्वर पिता। यीशु ने कहा, जिसको यीशु को पीड़ा दिया उन लोगों को देखकर के यीशु ने कहा, ये लोग इसलिए मुझे पीड़ा देता है, तुम लोग पिता को नहीं जानता है। पिता को यदि जानता तो मुझे पीड़ा नहीं देता। पिता को नहीं जानने के कारण मुझे सता रहा है। रियल गॉड परमेश्वर को जानता है, यदि उसको खोज में है तो मुझे पीड़ा नहीं देगा, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं। परमेश्वर पिता को रिवील करता है, प्रकट करता है। यीशु परमेश्वर पिता के पास मुझे और आपको लेके चलता है। यीशु परमेश्वर पिता के पास मुझे और आपको ले चलता है। परंतु ले चलने के प्रोसेसिंग के लिए यीशु मसीह एक वैक्यूम, एक पावर हमें दिया है लिफ्ट करने के लिए। ईंधन के रूप में उसी को कहता है पवित्र आत्मा का शक्ति। पवित्र आत्मा का शक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का सिंहासन के पास मुझे और आपको शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए लिफ्ट करेगा और हम उस महिमावंत परमेश्वर को आंतरिक आंखों से सीधा सीधा दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे। परमेश्वर का महिमा और उसका तेज हम वर्णन नहीं कर सकता, परंतु हम देखेंगे आंतरिक आंखों से। उसने हमारे आंतरिक आंखों को साफ करेगा। उसने हमारे आंतरिक आंखों से परमेश्वर का महिमा और पावर और उसका शक्ति को हम देखेंगे और उसका तेज को देखेंगे, उसका शांति को देखेंगे, उसका प्रेम को देखेंगे, उसका क्षमा का शक्ति को देखेंगे, उसका थरस को हम देखेंगे, उसका दया और करुणा को हम डायरेक्टली बाय द होली स्पिरिट हम देख सकता है। जिस वक्त हम पवित्र आत्मा से लिफ्ट करके यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन में जिस वक्त पहुंच जाता है, हम अपने आंतरिक आंखों से उसका महिमा और उसका क्षमा को सीधे देखता है। हालेलुया। हम देख सकता है। जिस वक्त ऐसे हम देखता है तब जिंदगी बदलता है। उसको कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसका कहता है रूपांतरण। ये मनुष्य बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग प्रोसेसिंग में है।
जिसने पहुंच गया वो पा लिया है। परमेश्वर को महिमा को देखना उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। परमेश्वर को महिमा को देखना यीशु और पवित्र आत्मा का द्वारा, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जिस वक्त इस रीति से परमेश्वर की महिमा को आप अपने आंतरिक आंखों से आप देखना शुरू करता है, उसी समय से दर्शन शुरू होता है। देश देश राज्य राज्य जो दर्शन जो प्रोड्यूस होता है, प्रॉफेटिकल दर्शन, इस मुलाकात से शुरू होता है। उस महिमा को देखने से उस महान परमेश्वर और वो व्यक्ति एक साथ में क्या बोलता है, मुलाकात शुरू हो गया, वहां पहुंच जाता है तो परमेश्वर पिता आपको नहीं छोड़ेगा, बोलेगा बैठो, बहुत मुश्किल से मुझे एक गेस्ट मिला है और मैं तुमसे अभी बात करूंगा। देखो संसार में क्या हो रहा है, मैं तुमसे बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक बेस्ट फ्रेंड का जरूरत था, पृथ्वी में मिलता नहीं है जल्दी से, इसलिए अभी बैठो, तू मेरा प्रिय है, डरना नहीं, बहुत समस्या तुमको होगा, परंतु तू राजा से कम नहीं है, तू राजा से कम नहीं है, क्योंकि तेरा बाप मैं राजाधिराजा हूं। बैठो यहां, तू मेरा बेटा है, यहां बैठो। अब देखो मेरा दिल का दर्द, पृथ्वी में क्या हो रहा है, अपने लोगों के बीच में क्या हो रहा है, मेरे दिल के दर्द को कोई नहीं मुझे मिला अपने बातों को कहने के लिए, और मैं तुमसे कहूंगा क्योंकि तू मेरे पास पहुंच गया है। और उसने उसका वेदनाओं को, उसका दर्द को, उसका तकलीफों को परमेश्वर हमसे शेयर करेगा। वो शेयर दर्शन बन जाता है, वो शेयर प्रोफेसी बन जाता है, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी उसी से बन जाता है। अभी अभी यहां पर एक गीत गाया, वो गीत के अंदर में एक शब्द गाने के समय याद कर रहा था, सूखी हड्डियों में तुम्हें जीवन दे दूंगा, एक नया सेना को मैं खड़ा करूंगा, वहां से मिला था। उस दिन हमसे बोला था, जिस दिन परमेश्वर हाँ और मैं एक साथ में मिला था, उसके बाद में तो काम चल रहा है। उस दिन मुझसे बोला, मैं एक नया सेना को उत्तर भारत में खड़ा करूंगा, डरना नहीं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। बेटा तू बहुत डरपोक है मुझे मालूम है, तू बहुत कमजोर है मुझे मालूम है, परंतु मेरी शक्ति तेरा कमजोरी में प्रकट हो जाएगा, मेरी शक्ति तेरा कमजोरी में प्रकट हो जाएगा, और मैं इस काम को करूंगा, तू नहीं, मैं इस काम को करूंगा, तू नहीं, मैं इस काम को पूरा करूंगा तेरे कारण, तेरे द्वारा। डरना नहीं, तू क्या करेंगे, मैं करूंगा, मैं करूंगा, जस्ट वेट करो, जस्ट मेरे सामने खड़े रहो। जैसे नल खोलता तो उसका नीचे बोतल को रखता है या बर्तन को पानी भरने के लिए रख देता है फोकस करके, वैसे ही तू केवल सिंपली साधारण रीति से मेरे नीचे, एक नल के नीचे बर्तन रख कर के जो खड़े हैं, वैसे सिंपली तू मेरे नीचे खड़े रहो, बाकी काम मैं करूंगा। हालेलुया। जब उसकी महिमा को हम देखेंगे, फिर हम छोटे बात को बोलना बंद करेगा, क्योंकि उसका महिमा उतना महान है। हम हल्की बुल्की बातों को बोलना बंद करेगा, एक आदमी दो आदमी के विषय में नहीं बोलेगा, छोटा छोटा दर्शन के विषय में नहीं बोलेगा, बड़े बड़े बात, बड़े बड़े दर्शन, 100 व्यक्ति का छुटकारा नहीं, देश बदलने जा रहा है, देश बदलने जा रहा है, राज्य राज्य बदलने जा रहा है। ये बोलेगा अपने औकात से नहीं, उसकी महिमा देखने के कारण, उसके महिमा देखने के कारण ये होता है।
ये ऑटोमेटिकल है, ये कोई सिस्टमैटिकल वे नहीं है, ये अपने आप होता है। हालेलुया, ये अपने आप होता है। परमेश्वर महान है। हबक्कुक अध्याय 2 उसका 2 और उसका 3 को हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, ये शीघ्र ही समय पर पूरा होगा और इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें कुछ समय लगे, फिर भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरा होगा, इसमें देर ना होगी। हालेलुया। अभी ये वचन पढ़ने का समय कौन बोल रहा है आपसे? प्रभु ही बोल रहा है। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसका पवित्र आत्मा यहाँ पर अभी है, खड़े हैं। यीशु इसका मध्य में खड़े हैं, आप नहीं देख रहा है। बाय द होली स्पिरिट परमेश्वर को उपस्थिति यहाँ पर है। वो सीधे ये वचन से आपसे बात कर रहा है, वो सीधे ये वचन से आपसे बात कर रहा है, वो सीधे इस वचन से आपसे बात कर रहा है। पुराने जमाने में संदेशवाहक लेटर को लेके जाता था, इसलिए इसका अंदर उसके अनुसार लिखा हुआ है, क्योंकि संदेशवाहक इसको लेके दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। दौड़ने के समय एक फास्ट मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है। दौड़ने के समय छोटे अक्षर में लिखने से सब लोग को देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बड़े बड़े अक्षर में लिखो ताकि सब लोग सफाई और साफ रीति से इस दर्शन को देखें और समझे क्या है परमेश्वर का दर्शन, क्या है परमेश्वर का उद्देश्य। ऐसे लिखने के लिए बोल रहा 3, क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है। दर्शन और समय, दर्शन प्लस समय इज इक्वल टू, उसका उत्तर मिलता है डिलीवरेंस। दर्शन प्लस समय दोनों मिलकर के उसका डिलीवरी करता है। फिर से हम लोग पढ़ें, क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, यह शीघ्र ही समय पर पूरा होगा। प्रभु बोलता है वो निर्धारित समय के लिए है, परंतु वो निर्धारित समय पर शीघ्रता में पूरा होगा। और दूसरा बात, और इसमें धोखा नहीं होगा। उसने परमेश्वर ने हमें सांत्वना दे रहा है, हमें उस पर क्या बोलता है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, विश्वास को मजबूत कर रहा है, और संदेह नहीं करने के लिए प्रभु फिर से हमको बोल रहा है इसमें धोखा नहीं होगा। नो धोखा। परमेश्वर का दर्शन में, परमेश्वर का दर्शन ही है तो वो पूरा होगा, उसमें धोखा नहीं होगा। और चाहे इसमें कुछ समय लगे, ये भी प्रभु ने बोला हो सकता है इसके लिए कुछ समय लगेगा, फिर भी इसकी बाट जोते रहना। वो पेनफुल है, पेन वहां पर शुरू हुआ है, फिर भी बाट जोते रहना है। उसी को कहता है 9 months मदर का अंदर में बच्चा रहता है, बढ़ता है। उस समय में जितना तकलीफ एक माँ का साथ में होता है, तो सेम वे बॉडी में हर तरह का तकलीफ ये डिलीवरी के पहले जो होता है, जो सेम वे पेनफुल अवस्था है बाट जोतने का समय, क्योंकि वह निश्चय पूरा होगा, इसमें देर ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का संडन का स्टाइल देखिए, निर्धारित समय में होगा परंतु शीघ्रता से होगा। हो सकता कुछ टाइम लगेगा लेकिन पूरा होगा। टाइम के विषय में भी घुमा फिरा करके 4 बार बोला है। इस वचन में 4 बार केवल एक ही विषय में परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बोला है, वो केवल समय के विषय में है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी साल पहले मुझे और मेरा पत्नी को परमेश्वर ने दिया था प्रतिज्ञा के वचन के रूप में। वो क्या है प्रतिज्ञा का वचन? 1 साल के लिए नहीं, एक कलीसिया बनाने के लिए नहीं, एक संस्था बनाने के लिए नहीं, परंतु इस देश को अर्थात उत्तर भारत में एक नया सेना को परमेश्वर खड़ा करेंगे। उस वचन के लिए परमेश्वर हम लोग को प्रतिज्ञा के रूप में ये वचन दिया है
कि लेट होगा तब भी डरना नहीं, बाट जोते रहना, दर्शन पक्का है, धोखा नहीं होगा, निर्धारित समय है परंतु निश्चय पूरा होगा और शीघ्रता से होगा। यदि आपका जीवन में भी परमेश्वर किसी भी तरह का रेमा इस तरह का दिया है तो प्रभु आपका जीवन में भी जरूर इस रीति से पूरा करेगा। और रेमा नहीं पाया है तो जरूर पा लीजिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु बताएंगे आपसे, प्रभु आपको रेवलेशन देगा वचन के द्वारा। तो ये सारे चीज़ हमें मिल जाने से हम बड़े काम परमेश्वर के लिए कर सकता है और प्रभु का महिमा प्रकट होगा। प्रभु यीशु आज इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को इस सुने हुए वचनों के द्वारा आशीष करे। उनके जीवन में यदि कोई दर्शन है परमेश्वर को ओर से मिले हुए तो इस वचन को सुनने के समय आज उनको पूरा करे, ताकत और शक्ति दे, ताकि आपके दिए हुए वचन उनके जीवन में पूरा होने के लिए और उस पूरा होने के समय तक बाट जोते रहने के लिए शक्ति और बल मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति को देने के लिए प्रार्थना करता हूं, देने के लिए प्रार्थना करता हूं। बल से भर दे और उनके अंदर में ये कॉन्फिडेंस प्रभु यीशु आप दे, इस दर्शन में कभी धोखा नहीं होगा, देरी लग भी जाए परंतु धोखा नहीं होगा, शीघ्रता से निश्चय ये पूरा होगा। इसलिए प्रभु मेरे आवाज सुनने वाले के एक व्यक्ति को आपका पवित्र आत्मा इस वक्त भेजते हुए अभिषेक और शक्ति और इस वचन के अनुसार आप इसी वक्त देने के लिए प्रार्थना करता हूं। एक नया अभिषेक और पावर इनके अंदर में दे दे, एक नया और अभिषेक और शक्ति इनके अंदर में दे दे। आपका दर्शन पर आस लगाते हुए दर्शन पूरा होने तक हिम्मत के साथ, बल के साथ प्रभु आगे बढ़ने के लिए इनको पावर पवित्र आत्मा का द्वारा शक्ति इस वक्त देने के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके सिर के ऊपर उतर के जाए, इनके व्यक्तिगत जीवनों में उतर के जाए, इनके परिवार में उतर के जाए, उनके सेवकाई में उतर के जाए, इनके जीवन में उतर के जाए, इनके भविष्य में प्रभु ऐसा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आपकी इच्छा इनका जीवन में पूरी हो जाए। यदि मुझे सुनने वाला कोई किसी के पास आज तक रेमा नहीं है, दर्शन नहीं है, तो अभी इसी वक्त दर्शन और रेमे को पाने के लिए प्रार्थना करता हूं, दर्शन को पाने के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह का ओर से इनका जिंदगी का मास्टर प्लान अकॉर्डिंग टू आइसाया चैप्टर 65 वर्स 1 के अनुसार इनका जीवन का मास्टर प्लान इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। ये दर्शन को पाए और परमेश्वर का महिमा को देखे, परमेश्वर का महिमा को देखे, परमेश्वर के महिमा को देखे, परमेश्वर से सीधा सीधा बातें करें, परमेश्वर का हृदय इनका हृदय बन जाए और इनका हृदय परमेश्वर के साथ में पूर्ण रीति से मिल जाने के लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे दाऊद ने अपने काम को पूरा किया वैसे इन्हें भी अभिषेक दे और शक्ति दे, ये भी आपका काम को पूरा करे, कंप्लीट टारगेट ये पूरा करने पाए। हालेलुया। अभिषेक उंडेल दे, पवित्र आत्मा का शक्ति उंडेल दे, बल को उंडेल दे। परमेश्वर पिता का महिमा इसी वक्त मेरे आवाज सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में उतर के आने के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा का शक्ति कबूतर के रूप में उतर के इनके जीवन में आए, पवित्र आत्मा का शक्ति कबूतर के रूप में इनके जीवन में उतर के आए। यीशु मसीह का हाथ इनके जीवन में पड़ जाए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता हमारे प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी आत्मा को मैं तुझ पर डालूंगा, नया हृदय को मैं तुझे दे दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर
पर डालूंगा, नया हृदय को मैं तुझे दे दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रिय है। फिर न कभी प्यासा हो, फिर न कभी प्यासा हो, जीवन का वो श्रोता है। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। हड्डियों मैं तुझे जीवन दे दूंगा, नया सेना को मैं खड़ा करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रिय है। सुखी हड्डियों मैं तुझे जीवन दे दूंगा, नया सेना को मैं खड़ा करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रिय है। फिर न कभी प्यासा हो, फिर न कभी प्यासा हो, जीवन का वो श्रोता है। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्रभु यीशु देता है, सबके लिए देता है। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। ओ